प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच। ये बीजक की एक साखी है। प्रेम पाट का चोलना, प्रेम पाट, प्रेम का कपड़ा, पाट नाम कपड़ा। प्रेम पाट का चोलना, चोलना कहते हैं अगरखा को, प्रायः साधुओं की अल्फी को, अल्फी अल्फा इसको कहते हैं, जो गले से बिल्कुल एड़ी तक रहता है, चोलना। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। वह अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरे मानव को निर्देश करते हैं। ऐ लोगों, प्रेम रूपी कपड़े का चोलना पहन करके नाचो। दूसरी बात कहते हैं, पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच। पानिप कहते हैं चमक को, पानिप चमक। यह विश्वसत्ता चमक उसको देती है जो तनमन बोले सांच। तन, मन और बोले नाम वाणी, इंद्रियों की क्रियाओं और वाणी और मन से सच्चा होता है। मन उसका सच्चा होता है, वाणी सच्ची होती है और क्रियाएं सच्ची होती हैं। उसको विश्व सत्ता पानिप देती है। पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच। इस पर विचार करें। इस साखी में दो विषय है, एक प्रेम का और एक सच्चाई का। ऐसे में सब कुछ है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम का पाठ होता ही नहीं। कपड़ा तो सूरत में खूब बनता है। आप जा करके कारखानों में या दुकानों पर पूछिए, भाई हमें प्रेम का कपड़ा चाहिए, तो सब हंसेंगे और डांटेंगे, कैसे पागल हो, प्रेम का कोई कपड़ा होता है। ऐसे कथन लाक्षणिक होते हैं। ये अन्योक्ति अलंकार में कहा गया है। अलंकार अनेक हैं, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। कबीर वाणी अन्योक्ति अलंकार में काफी कही गई है। अन्य उक्ति अलंकार, उक्ति कुछ रहे, उक्त नाम कथन, कथन कुछ रहे, अर्थ कुछ रहे, ये अन्योक्ति अलंकार है। अलंकार आभूषण कहने में और सुनने में ज़्यादा मधुरता और मिठास अलंकारों में हुआ करती। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अर्थ है कि जीवन का सारा काम प्रेम पूर्वक करो और व्यवहार करो। नाचने का अर्थ हाथ फैला करके नाचना नहीं। साहब उसको नहीं पसंद किए। उन्होंने कहा है, देह हलाए भक्ति नहीं हुई। देह हिलाने से भक्ति नहीं होती है। जो कूद कूद के नाचते हैं वो भक्ति कहते हैं, हम भगत हैं। ये सब नाटकबाजी से भक्ति नहीं होती। देह हिलाए भक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, धीगी धीगा भलो न माना। विवेकवान धीगी धीगा बात को अच्छा नहीं समझता है। जो काहू मोहि हृदय जाना, मुख कचोर हृदय कछुआना। सपने को काहू मोहि नहीं जाना। मुख में कुछ है, हृदय में कुछ है, उस स्वप्न में भी सत्य को नहीं समझ सकता। तो नाचने को साहब ने कभी पसंद नहीं किया है। यहाँ नाचना है, जीवन के सारे काम करना। प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचना, सारे काम प्रेम पूर्वक करो। प्रेम न होने से सब जगह क्लेश है। विवाह होता है, कुछ थोड़ा सा आकर्षण कुछ दिन रहता है, फिर कईयों में
एक दूसरे के प्रति कटाकटी। और जो आजकल प्रेम विवाह कहते हैं, अधिकतम प्रेम विवाह नरक विवाह हो रहा है, क्योंकि जवानी में आकर्षण, अंग मिलन की चेष्टा, युवक युवती आकर्षित हो गए, थोड़ी मीठी बानी, चमक दमक, और पीछे उनको एक दूसरे की बात अनसुहाती लगी। स्वार्थ प्रबल है। जब तक स्वार्थ बीच में रहेगा प्रेम नहीं टिकेगा। स्वार्थ को जीत करके ही प्रेम टिकता है। ये रामायण का उदाहरण है। राम और भरत दोनों के मन में स्वार्थ नहीं था, इसलिए दोनों में प्रेम टिका। राम ने राज्य को भरत के लिए छोड़ दिया और भरत ने राम के चरणों में राज चढ़ा दिया। जब वो नहीं आए तो उन्होंने केवल सेवा की, भोग नहीं किया। राम वन में जितना तप करते थे उससे कुछ अधिक कष्ट सह करके भरत अयोध्या का काम देखते थे और राजधानी में रहे भी नहीं। राजधानी से दक्षिण तरफ इलाहाबाद रोड पर भरत कुंड कहलाता है, कई किलोमीटर दूर पर अयोध्या है, वहाँ रहते थे। वहाँ बंद था, वहीं उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था और वहीं से काम करते थे। गोस्वामी जी ने तो कहा, भूई खनी कुछ साथरी सारथी सम्हारी, सारथी सम्हारी, साथरी सम्हारी, भूई खनी कुछ साथरी सम्हारी। उन्होंने सोचा कि राम जमीन पर सोते हैं, वहाँ पलंग गद्दे तो कोई बातें नहीं, जमीन पर सोते हैं, तो मैं भी जमीन पर सोऊं वो तो ठीक नहीं होगा, उपासना क्या रही। तो उन्होंने जमीन खोद डाली और खोद करके उसमें कुश बिछाया, उसी पर सोते थे। भूई खनी कुश साथरी सम्हारी, साथरी नाम बिस्तर। तो राम और भरत में स्वार्थ न होने से प्रेम अटूट रहा। कौरव पांडव में स्वार्थ, दुर्योधन तो थे ही स्वार्थी, लेकिन पांडव भी विचार से काम थोड़े किए। विचार से करते तो गुजर बसर क्या उनका न हो जाता। ये गुरु चाचा दादा काका नाना मामा सबको काट करके 18 दिन में क्या कल्याण देश का किए। और दुर्योधन का राज ऐसा नहीं था कि आम पब्लिक के लिए दुखद। ये तो विजय के बाद युधिष्ठिर की जब विजय हुई उसके पश्चात जो अनुताप उनको हुआ है, उसी क्रम में नगरवासियों ने कहा और स्वयं धृतराष्ट्र ने कहा नगरवासियों से कि मैं बहुत पीड़ित हूँ। दुर्योधन पांडवों के लिए दुश्मनी करता था, लेकिन प्रजा के लिए उसने कभी कोई दुश्मनी नहीं की और प्रजा का पालन उसका अत्यंत प्रेम से था। और फिर प्रजा के तरफ से भी यह समर्थन हुआ है कि दुर्योधन पुत्रवत हम लोगों का पालन करते थे, तो न लड़ते, रहने देते उन्हीं को, सब कट करके मेरे कोई समझदारी नहीं हुई है। गीता का भास करने जो बैठते हैं वही ज़्यादा आलापते हैं। अर्जुन को मोह हो गया था और भगवान ने मोह भंग कर दिया और लड़ो। ये सब मरे हुए हैं। आत्मा अमर है, आत्मा कहीं मरता है, देह मरेगी, और ये सब मरे हुए हैं मेरे द्वारा। तो इसका मतलब कोई किसी को मारता आत्मा अमर है, मारने में कोई दोष नहीं। फिर अर्जुन कहता था कि जब युद्ध होगा, वीर मर जाएंगे तो स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा करेंगे बच्चे, और समाज बड़ा भ्रष्ट होगा। तो श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है तुम्हारा व्यामोह है, लेकिन ये व्यामोह नहीं, वो सच कहता था और वही हुआ। तो कौरव पांडव का युद्ध आदर्श तो क्या बहुत घृणित है। गीता के भाष्यकार उसको इतना उछालते हैं कि भगवान ने मोह भंग कर दिया।
और भगवान ने जैसे मोहभंग किया तैसे अर्जुन ने तलवार उठाई और गुरु, चाचा, दादा, काका सबको काट के रख दिया। ये कोई मोहभंग होना है? ये तो मोहग्रस्त होना है। श्री कृष्ण और गीता में इसकी चर्चा मैंने विस्तार से की है, जो गीता सार की भूमिका है। तथ्यतः गीता युद्ध क्षेत्र में लिखी नहीं गई, कही नहीं गई है। ये तो किसी लेखक ने जो विद्वान था, योग्य था और साथ साथ श्री कृष्ण को परमात्मा का अवतार मानता था, उसने ये लिखा है और बहुत योग्य विद्वान था। और भावना भी खूब भर दिया है उसमें, जो तर्कपूर्ण नहीं है, युक्तिपूर्ण नहीं है। अवतारवाद भारतीय परंपरा के मूल में है ही नहीं। चारों वेदों में अवतार की एक लाइन नहीं है, समस्त उपनिषदों में, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं है। ये अवतारवाद की प्रक्रिया तो बुद्ध महावीर के उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में हुई है। बुद्ध महावीर को उनके अनुगामियों ने उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा। उत्तार का मतलब है नीचे से ऊपर उठना। बुद्ध महावीर साधारण जीव थे और अपने कसाओं विकारों को काटते काटते उन्होंने ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की जो कल्याण की अवस्था है। ये उत्तार है। और वे भगवान हो गए, भग्न कर दिया वान जिसने, वो है भगवान। यद्यपि भगवान शब्द से प्रदूषण बढ़ा तो कुछ दिनों के बाद उनकी पूजा होने लगी, मूर्ति स्थापित होने लगी, सब कुछ होने लगा, फिर विकार वही शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने इसी की प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना की। ईश्वर एक सर्वांग पूर्ण परब्रह्म, वो अपने गुणों को घटा करके अवतार के रूप में आ गया और तब से अवतारवाद की कल्पना बढ़ी। लेकिन अवतार की शुरुआत में ये नहीं कहा गया जो अवतार नहीं मानता है वो गलत है। जब ईसाई यहाँ आए और फिर पीछे मुसलमान भी आए, वो कह रहे थे जो ईसा को पैगंबर नहीं मानता, मुसलमान कह रहे थे जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता वो नरक में जाएगा। इसका प्रभाव अवतारवादियों पर पड़ा तो इन लोगों ने लिखना शुरू किया, जो श्री राम को अवतार नहीं मानता बिना सिंह पूंछ का पशु है, कितना ज्ञानी हो बेकार है। बहुत कटुकट कहा। श्री कृष्ण को जो अवतार नहीं मानता उसको कटु कहा, निर्यम गता, नरक में हो जाते हैं। ये पैगंबरवाद का प्रभाव है। ये मैंने कबीर पर शुक्र की मेरी दृष्टि में सब लिखा। तो मूल में अवतारवाद भारतीय परंपरा के मूल में है ही नहीं। ये तो किसी भावुक भक्त जो कि विद्वान भी था, योग्य भी था, उसने गीता लिखी और उसमें सब श्री कृष्ण में ही सब कुछ आरोपित कर डाला। लेकिन इन भावनाओं के बाद हट करके गीता में शाश्वत वचन काफी है जो कल्याणकारी है। तो मैं कह रहा था कि कौरव पांडवों में स्वार्थ था, अहंकार था, तो प्रेम नहीं जगा बल्कि द्वेष और घृणा और हिंसा उत्पन्न हुई। राम और भरत में स्वार्थ नहीं था और इसलिए वे दोनों एक दूसरे से प्रेम कर सके। कौरव पांडव स्वार्थी अहंकारी होने से कट के मर गए। बड़े क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में, कहीं भी हो, सब जगह कानून एक है। घर में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, सर्वत्र जितना स्वार्थ बढ़ेगा उतनी हिंसा बढ़ेगी। जितना स्वार्थ घटेगा अहिंसा होगी, वो प्रेम होगा। वैसे मूल स्वार्थ निंदनीय नहीं है और मूल स्वार्थ के लिए कोई कुछ अपराध नहीं करता है। मूल स्वार्थ क्या है? भूख लगे तो भोजन, तन ढकने कपड़ा, सोने की जगह, ये मूल स्वार्थ है। तो इसको लेकर के कहाँ कोई आपाधापी करता है। बहुत भूखमरा आदमी हो और किसी के खेत में से ककड़ी तोड़ ले, ये कोई बात नहीं, क्षम्य। ज़्यादातर तो ये होता है हमें पद मिले, हमारा नाम हो, परिवार और समाज में हमें श्रेष्ठ माने जाए, हमारी बात मानी जाए, दूसरे की बात न मानी जाए।
हमारे पास भोग की वस्तुएं ज़्यादा हों, हमारा सब कुछ स्पेशल हो, ये सब स्वार्थ है। सामान्य भोजन वस्त्र आवास जो सच्चा स्वार्थ है, उसको लेकर के झगड़ा कहीं होता ही नहीं। किसी घर में बहुओं में तब तनाव आता है जब 3 साड़ियाँ आईं और एक साड़ी थोड़े ज़्यादा दाम की है, अब वो किसको मिलेगा, इसको लेके तनाव। और मूल्यवान और कम मूल्यवान दिमाग से हटा दो तो साड़ी है, कपड़ा है, बस कोई पहने, कोई भी पहन ले, कोई हर्ज नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। और साथ स्वार्थ जो तन ढकना हो सबका चल रहा है, लेकिन जो नकली स्वार्थ है वही दुख देता है। उसी नकली स्वार्थ को निंदित किया गया है, स्वार्थी नहीं होना चाहिए ये कहा जाता है। किंतु मूल स्वार्थ तो मोक्ष है, निर्वाण है, आत्म शांति है। इसलिए सबको पक्का स्वार्थी होना चाहिए। हमारे एक संत से एक भक्त ने कहा, पढ़ा लिखा, कहा साहब आप स्वार्थी हैं? कि चुप रहो, बेकार बात कर। तब फिर उसने कहा साहब आप स्वार्थी हैं? कहे बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ? मैं पहुंच गया। मैंने कहा भाई मैं तो पक्का स्वार्थी हूं। तो सब हंसने लगी। स्व अर्थ स्वार्थ, स्व आत्मा है, अवर्थ प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन क्या है? दुख से अत्यंत छुटकारा। ये पक्का स्वार्थ है। पक्के स्वार्थी बनो, आत्मा का कल्याण करो। लेकिन इस स्वार्थ में कोई नुकसान कोई वो नहीं करता है। जो आत्म कल्याण करता है उसके द्वारा बहुतों को कल्याण होता है। जो साधना से चलता है, उपदेश भी करता है, बहुतों का हित करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हो जो साधना में पूर्ण हो, बोलता भी ना हो, उससे कम प्रेरणा नहीं मिलेगी। बिना बोले उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस जलते हुए संसार में शीतल हो, वैसा बढ़िया आदर्श कहाँ मिलेगा? लोग कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह में न पड़ो, और कहने वाले भी पड़े रहते हैं कई। तो सुनने वालों को लगता है कि ये रस्म है कहने का। काम क्रोध लोभ मोह से कोई अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जब ऐसा भी देखता है इंसान कि ऐसे भी कहने वाले हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, वैसे रहते हैं, तब श्रोताओं को बल मिलता है कि केवल कहकुत नहीं है, आचरण में आने वाली बात है। इसलिए जो रहनी में रहता है वो सबसे ज़्यादा उपदेश करता है। इसीलिए वाणी की आवाज़ से मौन की आवाज़ अधिक होती है। मौन की आवाज़ यानी जिनका मन मौन हो गया है, मन संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया है, कामनाओं इच्छाओं तृष्णाओं को छोड़ दिया है, आत्मसंतुष्ट है, उसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। तो साधना से जो चलता है उस समाज के लिए महाप्रेरक है। दान में 2 दान बड़ा माना गया है, अन्नदान, ज्ञान दान। उसके बीच में द्रव्य दान, वस्त्र दान, औषध दान, भूमि दान, गृह दान, बहुत दान है। लेकिन मुख्य दान अन्नदान और ज्ञान दान है। दैहिक क्षेत्र में अन्नदान, भूखा आदमी को तृप्त करना बड़ा अच्छा है। ये खास आवश्यकता है अन्न की। एक राजा बहुत घमंड किया एक महात्मा से, हमारी ये है वो है वो है, इतना बड़ा राज्य है। तो महात्मा ने कहा अच्छा, अगर आप एक रेगिस्तान में पड़ जाएं अकेले और प्यास से तड़फने लगे, और ऐसा हो अगर पानी आपको न मिले 1 घंटा तो मर जाएंगे, और कोई 1 बोतल आपको पानी दे और कहे आधा राज दो तब देंगे, तो आप क्या करेंगे? कहे दे देंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने पानी पी लिया, अब आपके पेट में विकार हो गया, पेशाब नहीं उतर रही है, अब आप तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और कोई चिकित्सक पहुंचा और कहा मैं पेशाब उतार दूंगा लेकिन बचा हुआ आधा राज चाहता हूँ,
वो कहेगा भैया ले लो लेकिन मेरा पेशाब उतार दो। तब महात्मा ने कहा एक बोतल पानी शरीर में डालने और निकालने में जो राज बिक जाए उसका तुम्हें घमंड इतना। तो सहम गया। ये संतों का समझाने का तरीका है। बड़ा से बड़ा राजा महाराजा हो, भूख में अन्न की जरूरत है। अन्न मिल जाए तो कुछ और मिले चाहे ना मिले, कपड़ा भी नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन अन्न के बिना नहीं चलेगा। इसे अन्न दान महान दान है। और दूसरा दान ज्ञान दान। सब कुछ खा पी करके संपन्नता होने पर भी आदमी अंदर अंदर जलता है। आत्मज्ञान जो देता है और उसी में रहता है, उसका दान बहुत बड़ा दान है। तो स्वार्थ जो मूल स्वार्थ है वो तो दुख निवृत्ति है, आत्म शांति, मूल स्वार्थ सबको साधना चाहिए। और दैहिक स्वार्थ भी निंदनीय नहीं है, भोजन वस्त्र आवास सबको चाहिए। जो व्यर्थ का स्वार्थ है वही सब झगड़े का घर है। सारे झगड़े का घर व्यर्थ का स्वार्थ। घर में मिठाई आई कहीं से और एक स्त्री चालाक, उसने ज़्यादा छांट करके अपने परिवार के लिए रख लिया, बच्चे के लिए, पति के लिए, अपने लिए, साधारण रूप में सबको दिया। अब ये व्यर्थ का स्वार्थ है, लेकिन इसी को लेके मन में तनाव होगा। जब भोजन परोसते हैं तो ऐसा नहीं होता उनको 2 रोटी देते, उनको 1 रोटी देते हैं, सबको पेट भर देते हैं। मिठाई में चालाकी हो सकती है, एक उदाहरण हुआ। ऐसे ही व्यर्थ की चीज़ों में चालाकी होती है। मालिक बनने से क्या फ़ायदा है? जिम्मेदारी बढ़ती है। या दूसरा पक्ष है जो जिम्मेदार होता है वो धीरे धीरे मच जाता है। अगर उसमें सद्गुण है तो मच जाता है और ऊंची नीची स्थितियों को सहने की उसकी शक्ति हो जाती है। वो अपना हित करता है, समाज का हित करता है, लेकिन अपने को मालिक नहीं मानता, सेवक मानता है। उसको मालिक होने की इच्छा ही नहीं है। और जो मालिक होना चाहता है मूर्खता का प्रदर्शन करता है। मालिक होने से कोई कल्याण है? जितना मिथ्या स्वार्थ है वही दुख देता है और उसी में हिंसा है। राजनेता लोग हिंसा क्यों करते हैं? बस मालिक होने के लिए। और भी मठों में जहाँ विशेष त्रुटियाँ हैं वहाँ भी चढ़ाव ऊपरी की बात रहती है, तो ज्ञान विवेक वहाँ नहीं है। जहाँ ज्ञान विवेक होगा वहाँ तो त्याग होगा। और हर प्रकार के लोग हैं। जो लेखक ये लिखते हैं साधु संत का नाम लेते ही खौल जाते हैं, वह सम्यक नहीं। लेखक ने लिखा कि साधु सन्यासियों में सन्यास कपड़े का होता है, अंदर उनके संसार होता है। ये कथन निर्दोष नहीं है। कथन और निर्दोष होता है जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष न हो। ध्यान दीजिएगा। कोई कथन, पुस्तक की वाणी या बोली हुई वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 ढंग के हैं। आदमी बोलता है वो है और लिखा जाता है वो, पढ़ा जाता है। कोई बात लिखी या बोली हुई वह प्रामाणिक होती है जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। गाय वह है जिसके सींग होती है। यह कथन अव्याप्ति दोषपूर्ण है। इसमें, इस कथन में व्याप्ति नहीं है, संकुचितता है। गाय वह है, अतिव्याप्ति दोष है। ये अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि सींग केवल गाय के नहीं, भैंस के भी होती है, बकरी भेड़े के भी होती है, हिरन के तो विचित्र सींग होते हैं। इसलिए अतिव्याप्त दोष से पूर्ण है। सींग अतिव्याप्त है, केवल गाय में नहीं है, अन्य जानवरों में भी है। इसलिए गाय वह है जिसकी सींग है। यह कथन अतिव्याप्त दोष से पूर्ण है। अव्याप्ति दोष, गाय वह है जो उजली होती है। उजली ही नहीं होती, वो काली भी होती है, लाल भी होती है, बगरी भी होती है,
काला और लाल दोनों प्रकार के बाल। तो इस प्रकार सफ़ेद गाय होती है, ये अव्याप्ति दोष है। गाय की व्याप्ति नहीं है, गाय का विस्तार नहीं है, संकुचित है। एक सफ़ेद गाय को गाय मान लिया और बाकी गाय फिर जो लाल है, काली है, बगरी है, वो, इसलिए अव्याप्ति दोष इसमें। और असंभव दोष, गाय का खुर फटा होता, गाय का खुर फटा नहीं होता है, ये कथन असंभव दोष है। गाय का खुर सदैव फटा होता है, घोड़े का खुर नहीं फटा होता है, एक में जुड़ा रहता है वो, लेकिन गाय का खुर फटा होता है, प्रकृति से ही वो फटा फटा है। कोई कहे कि गाय वह है जिसका खुर फटा न हो, तो ये असंभव दोष है। एक उदाहरण मैंने दिया। साधु सन्यासी का वेश, उनके वेश में सन्यास है, अंदर में संसार है, यह कथन दोषयुक्त है, क्योंकि यह दोष अव्याप्त दोष से पूर्ण है। यह सब में व्याप्त नहीं है, सब साधु सन्यासी में व्याप्त नहीं है। ऐसे साधु सन्यासी हैं जिनके कपड़े भी साधु सन्यासी के हैं और चित्त भी उनका संसार से अनासक्त है। जो सन्यास का लक्षण उनके अंदर में है। अब आप कहते हैं कि साधु सन्यासी लोग, वो कपड़े में साधु सन्यासी होते हैं, अंदर में तो संसार रहता है। तो ये कथन अव्याप्त दोष से पूर्ण है। तो प्रतिभावान लेखक भी ऐसी गलतियां खूब करते हैं। क्योंकि वो किसी गुरु से संयमित नहीं होते हैं। पूरा काल में तो यही लोग पूछते थे, कोई ऋषि कोई जिज्ञास जाए, तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु जान करके तब मूल्यांकन करते थे कि इनमें क्या गुण होगा, क्या समझ होगी। तो निर्दोष कथन चाहिए। मैं कह रहा था कि प्रेम पूर्वक सारा काम करो। देवियां भोजन बनाओ प्रेम पूर्वक, तो मानो भगवान का भोग लगाती, क्योंकि भगवान और कौन है प्राणी के अलावा। वो भगवान का भोग लगाना तो औपचारिक है। सारी ग्राम भगवान रख लिया और पानी उछाला, तो दियम वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पये, खूब मैं भोग लगाया हूं ये। तो दियम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद भगवान, तुम्हारी दी हुई वस्तु तुमको समर्पित करता हूं। पानी उछाल दिया और कुल अपना खा लिया। लेकिन ये देवियां थाली परोस परोस करके सबको खिलाती हैं, पीछे खाती हैं। हाँ, कुछ देवियां होती हैं जो बनाते बनाते भी खाती रहती हैं। वो ठीक नहीं है। दुकान पर आदमी काम करे, प्रेम पूर्वक काम करे, ग्राहकों से मीठा वचन बोले, ईमानदारी से सौदा दे, उचित मुनाफा ले, धोखा ना दे। अफसर क्लर्क ऑफिस में बैठ करके सारे ग्राहकों का काम करे, 10 दिन के बाद आना। ये टालिंग मतलब है कि घूस दे तब काम करेंगे। घूस न देगा बेचारा, बरसों लौटता रहेगा, नहीं काम उसका हो गया। और भगवान के भगत ये सब हैं। ये घूस लेने वाले कम भगवान के भगत नहीं हैं, बेईमानी बदमाशी करने वाले कम भगवान के भगत नहीं हैं, सब भगवान के भगत हैं। लेकिन नकली भक्ति है। असली भक्ति है प्राणियों को भगवान माने और प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करे। जीवन के जितने क्षेत्र हैं, हर जगह अध्यापक बच्चों को पढ़ाए, सबको समझे भगवान भगवती, ठीक से पढ़ाए। इसी गुजरात की बात है, कुंदनपुर में मैं था, पाल क्षेत्र में घूम करके लौटा तो बच्चे कुंदनपुर से जा रहे थे चलामली। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? कि पढ़ने। मैंने कहा किस क्लास में हो? बताए। तो क्या यहाँ की स्कूल में क्लास नहीं? कहे है, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होती। हम कहे क्यों? कहे वो मास्टर आता ही नहीं है, तनख्वाह लेता है। एक बार कोई कार्रवाई किया तो अपने बड़े मंत्री को उसने फ़ोन कर दिया, तो कार्रवाई करने वाला ही परेशान हो गया।
तो पढ़ाने ही नहीं आता है, इसलिए हम लोग अलग पढ़ने जाते हैं। अब ऐसे लोगों को पूछो तो भगवान के भगत बड़े हैं, ये कोई भगवान की भक्ति नहीं। प्राणी भगवान हैं। जीवन के सारे काम प्रेम पूर्वक करो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। और ये प्रेम पाठ का चोलना जब पहन लिया जाएगा तब वो ये नहीं होगा कहाँ नाचे कहाँ ना नाचे, वो तो सार्वभौमिक होगा। यानी जब प्रेम जीवन में हो जाएगा तो प्रेम पूर्वक काम हर जगह होगा, कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। व्यवहार में कुछ पात्रता अपात्रता का अंतर होता है। योग दर्शन कहता है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य के विषय में ऐसी भावना करने से चित्त शुद्ध होता है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चारों भाववाचक संज्ञाएं हैं। मैत्री मित्रता, करुणा दया, मैत्री करुणा मुदिता प्रसन्नता, उपेक्षा उदास हो जाना, तटस्थ हो जाना, सुख दुख पुण्यापुण्य विषय, सुख दुख पुण्य अपुण्य, अपुण्य नाम पाप, सुख दुख पुण्य पाप ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक नहीं, लेकिन अर्थ व्यक्तिवाचक है। सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा ये अर्थ होगा। सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम, लेकिन अर्थ होना चाहिए सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के साथ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना रखने से चित्त निर्मल होता है। सुखी से मैत्री करो। जो धन धान संपन्न या किसी विषय में ज़्यादा संपन्न है, सुखी है लौकिक दृष्टि से, तो उनसे मित्रता रखो, नहीं तो ईर्ष्या होगी बेकार में। और जो दुखी हैं उन पर करुणा रखो, हीन न देखो। और पुण्यात्माओं को देख करके प्रसन्न हो। कितने पुण्यात्माओं अच्छे लोगों को देख करके लोग जुगुप्सा करते हैं, घृणा या और भी दोष निकालने की चेष्टा करते हैं उनमें। और जो पापी हैं, खराब लोग हैं, उनकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब है घृणा नहीं, मानो वे है ही नहीं, अपुण्य और शब्द आया है। तो पाप तो गलती से मनुष्य हो जाती है, वो दया का पात्र है, वो सुधर सकता है। लेकिन जो पाप के साथ हठ रखता है वो कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे लोगों के प्रति कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी सुधर नहीं सकते हैं, उनके लिए उपेक्षा की बात कही गई है। उपेक्षा मानो वे हैं ही नहीं। ऐसे लोग हैं जो हर बात में अड़ंगा डाल करके काम बिगाड़ने वाले हैं, खराब काम करने वाले हैं, और कभी वो सुधर ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को जब समझ लो, सामने मिले तो दंड प्रणाम कर लो, दरवाजे पा गए पानी ताना दे दो, लेकिन उनसे संबंध न रखो, संपर्क न रखो, उनकी बुराई न करो, भलाई न करो, संबंध न रखो, घृणा न रखो, उनकी चर्चा ही न करो, मानो वो है ही नहीं। इससे चित्त निर्मल होता है, खिन्नता नहीं आती। और जिससे गलती से कोई पाप हो जाए उसकी उपेक्षा नहीं करना, गलती हो गई वो सुधर जाएगा। और जो कमर कसे है गलती पर, गलती को सही सिद्ध करता है, हठी है, अहंकारी है, कुचाली है, खड़मंडली है, बिगाड़ना उसका काम है, उसकी उपेक्षा, संबंध ही न रखो, मन वाणी कर्म से समझ लो मानो है ही नहीं, उसकी चर्चा न पढ़ो। ये चित्त प्रसन्न
निर्मल करने का साधन है। तो मैत्री भावना से सारा काम करो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनवा करके पहन लो और नाचो। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। भावार्थ हुआ जीवन के सारे काम प्रेम पूर्वक करो। और प्रेम वही होगा जहाँ अहंकार स्वार्थ नहीं होगा। अहंकार स्वार्थ गया तो प्रेम अपने आप पनपेगा और प्रेम सबके लिए रहेगा। लेकिन ऐसी जगह है, जिसलिए मैंने उदाहरण दिया, उसके लिए भी प्रेम है। जो दुष्ट है उसके लिए भी प्रेम है, उसका भी हित चिंतन है, लेकिन वो जानता है कि इसको हम सुधार नहीं सकते और इसकी संगत में पड़ेंगे तो और उलझेंगे, हम भी बिगड़ेंगे। मूर्ख के सिखलावती ज्ञान गांठ का चाय, कोयला होए न उजरा सौमन साबुन लाए, साहब ने कहा बीजक में। उन्होंने तो एक एक विषय पर बहुत कहा। मूर्ख को समझाने से ज्ञान का गांठ का ज्ञान भी चला जाएगा। अगर ऐसे मूर्ख आदमी को, हठी आदमी को समझाओगे तो आपके पास का हृदय का ज्ञान भी धूमिल हो जाएगा। क्रोध आएगा, जब बार बार नहीं मानेगा क्रोध आएगा, उसकी संगत में चित्त क्षुब्ध होगा, वो सुधरेगा नहीं। तब साहब उदाहरण देते हैं, सौमन साबुन से कोयला धो तो क्या उजला होगा? कितना बढ़िया उदाहरण है। कोई कहे तो 200 मन साबुन से जरूर उजला होगा, लेकिन ये अर्थ नहीं है। सौमन एक कथन है, अर्थ है चाहे जितना साबुन लगाओ कोयला उजला नहीं होगा। तो ऐसे लोग हैं जिनसे चुप हो जाना ठीक, मौन हो जाना ठीक, शांत रहना ठीक। लेकिन उनके लिए भी मन में प्रेम है, उनका भी हित हो। कोई कल्याणार्थी किसी के लिए अशुभ कैसे सोचेगा? जो कुछ हम सोचते हैं वही लौट करके हमें मिलता है। जो दर्पण प्रतिबिंब देखी आप धुन में सोए, यह तत्व से वह तत्व है, आई से वह होए। साहब कहते जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है, तो दोनों में आप ही हैं, बिंब में भी प्रतिबिंब में भी। बिंब में हंसते हैं तो प्रतिबिंब भी हंसता है, बिंब रोता है तो प्रतिबिंब रोता है। बिंब कहते हैं गोलाकार को, यहाँ बिंब का अर्थ है पदार्थ। आपका चेहरा एक बिंब है, एक पदार्थ है। दर्पण के सामने खड़े हुए तो उसमें प्रतिबिंब आया। चेहरा जैसे है वैसे तो प्रतिबिंब आएगा। पूरा संसार कांच महल है। आप जो कुछ सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसी का प्रतिबिंब चारों तरफ से आएगा। और मान लेते हैं दुश्मन हमारा दूसरा है। कोई दुश्मन नहीं है, तेरा बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। यह आपा को डार दे दया करे सब कोई। इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है। अगर अपना मन शीतल हो तो अपने मन के अहंकार को डाल दो, सब दया करेंगे। अहंकार छोड़ना शुरू तो करो। अहंकार इतना उछलता है कि तनिक तनिक बातों में आकाश चूमता है। तो जीवन का सारा काम प्रेम पूर्वक करो। दूसरा पक्ष है, दूसरी बात है, पानी दीनो तास को जो तनमन बोले साँच। तन से, शरीर से सच्चा काम करता है और मन उसका सच्चा रहता है और बोलना भी उसका सच्चा रहता है। पानी दीनो तास को, उसको पानी देता है। कौन देता है? लोग कहते हैं ईश्वर उसको, उसका मंगल करता है। और ईश्वर कहने से लगता है कि कोई एक जानदार देवता है, सोचता है वो ऐसा करता है। और जहाँ आप सोचना कहे तहाँ भ्रम पैदा हुआ। फिर चाहे उसका ब्रह्म नाम लो, चाहे ईश्वर नाम लो, चाहे ताओ नाम लो, चाहे अल्लाह खुदा का नाम लो, अगर उसके साथ ये विशेषण लगाए कि वो सोचता है, वो जानता है और फल देता है, तो फिर वो भ्रम का रूप हुआ। वस्तुतः विश्व सत्ता का नियम यही सच्चाई है।
और उसमें जान नहीं है, वो कोई ज्ञानवान नहीं है। विश्व सत्ता का नियम कोई ज्ञानवान नहीं है, वो नियम है। हर द्रव्य में नियम अपने आप रहता है। जिस वनस्पति के बीज में जो उस वृक्ष का असर है, तो जब वो मिट्टी पानी में पड़ेगा तो वैसे अखुआ निकलेगा, वैसा पौधा बनेगा, वैसे पत्ते निकलेंगे, वैसे पत्ते में नसें होंगी, सब चीज़ें वैसे होंगी। तो वो प्राकृतिक नियम है, अनादि नियम है। गलत करेंगे दुख पाएंगे, सही करेंगे सुख पाएंगे, नियम है, नियम से होता है। जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋत सतंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। और जहाँ इसके साथ कहे ईश्वर सब जानता है, ताओ सब जानता है और वही देता है, ब्रह्म सब जानता है, वो भ्रम पैदा कर दिया। जानने वाला जहाँ कहे तहाँ एक ईश्वर खड़ा कर दिए और फिर उसका फिर समाधान नहीं होगा। ईश्वर ने क्यों दुनिया बनाई? ताओ ने दुनिया बनाई और ताओ में चला जाएगा। ब्रह्म ने दुनिया बनाई, वो ब्रह्म में चला, सब एक ही बात है। क्यों बनाया उसने? कोई समाधान नहीं। सरदार भगत सिंह ने पूरी दुनिया के ईश्वरवादियों से पूछा था, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? कोई उत्तर आज तक नहीं दे सका है। इंडियन फिलॉसफी में सर राधाकृष्णन ने लिखा है कि ये पुराना प्रश्न आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका है। करुणा से दुनिया बनाई, जब कोई था ही नहीं, किस पर करुणा ईश्वर ने की? दुनिया बनने पर दुखी होते हैं तब करुणा आती है। तो करुणा से सृष्टि होती है कि सृष्टि होने पर करुणा आती है? वास्तव में सृष्टि होने पर तब करुणा आती है कि सब जीव दुखी हैं। तो इसलिए दुनिया किसी जानकार ने बनाई, तब तो उसकी जानकारी बहुत गलत है। ऐसी दुनिया बनाई जिसमें सब रात दिन जल रहे हैं, जहाँ कलह कलह है। अगर इंसान कानून कायदे शासन न रखे तो एक ही दिन में क्या क्या दशा हो। उसने बना दिया और बना के चला नहीं पा रहा है। जब एक ईसाइयों के सम्मेलन में मैंने कहा, जो कि छोटा सम्मेलन था, विद्वान लोग थे इलाहाबाद में, बहुत वर्ष पूर्व की बात है। वहाँ ईसाइयों का प्रशिक्षण खूब होता, केरला के लोग खूब रहते हैं। तो 2 दिन का हुआ। तो एक विद्वान ने कहा, कोई बुजुर्ग थे और निश्चित बहुत सभ्य, कोई जज वज रहे होंगे, बड़े पद के रहे होंगे, रिटायर्ड। उन्होंने कहा ईश्वर है तो धर्म है। बड़ा मीठा कहा, ईश्वर है तो धर्म है। इसी को उन्होंने कई बार घोटा। 5-5 मिनट समय रहता था। उसके बाद मेरा नंबर था। मैंने कहा ईश्वर है तो धर्म है, तो ईश्वर अपना धर्म जाने, मनुष्य है तो धर्म है। ईश्वर ने भले दुनिया बनाई लेकिन वो चला नहीं पा रहा है। इस पर जो ठहाका मचा, जिन्होंने कहा तो वो भी हंस डाले, सब हंस डाले। उसमें जो सभापति थे तात्कालिक, वो प्रयाग विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष थे, जो कि अब रिटायर्ड थे, सन्यासी थे, आर्य समाजी। वे अध्यक्ष थे उस समय। वे बेचारे उदास बैठे रहे, वो कुछ नहीं हंस पाए। और सब हंसे, ईसाई हंसे, मुसलमान हंसे। ईसाई मुसलमान कट्टर ईश्वरवादी होते हैं, हिंदू तो आत्मवादी काफ़ी होता है। वो सब हंस डाले। मैंने कहा आतंकवादी आते हैं उपासना गृह में, लोग उपासना कर रहे हैं, आतंकवादी 10 को भून के चले जाते हैं, ईश्वर कुछ नहीं कर पाता। तो ईश्वर होगा, उसका धर्म वो जानता होगा, पता नहीं कैसे है। मनुष्य तो धर्म है। उसी के पश्चात तो लोग हमसे पूछने लगे। तो भावुकता में लोग पड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान एक तरफ तर्कशील हैं और दूसरे तरफ तो तर्क उनका बिल्कुल कुंठित है। ताओ ने दुनिया बनाई और ताओ में सब चला जाना है, तो ताओ प्रपंच है, वो प्रकृति है। फिर उसको आप चेतन कहते हो, आत्मा कहते हैं। ये विरोधी बात कैसे? ताओ या ब्रह्म या ईश्वर में दुनिया वहाँ से निकली और उसी में चला जाएगा। तो ऐसे ईश्वर और दुनिया दोनों से मतलब नहीं है। ना ऐसे ताओ की हमें ज़रूरत है, ना ऐसे ब्रह्म की ज़रूरत है जिसमें से दुनिया निकले उसी में समाए। हमें तो चाहिए ये विकारी दुनिया से हट करके अपने स्वरूप में, अपने आपा में स्थित होना। इसलिए
विचारों का प्रवाह शास्त्रों में, ग्रंथों में, वाणियों में जो चलते हैं वो बहुत शोध करके ग्रहण करने लायक होते हैं। परख दृष्टि सब जगह बड़ी जरूरी है। पानिप दीनो तास को वो पानिप देता है, जो तनमन वाणी से सच रहता है उसको चमक देता। कौन देता है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ताओ, ब्रह्म, क्योंकि वो ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। तो बहुत बढ़िया मीठी लग गई बात, लेकिन जब सारी बात सामने आएगी तो उत्तर कुछ नहीं होगा। उसने क्यों दुनिया बनाई, वो क्यों नहीं चला पा रहा? जब सर्व समर्थ है वो क्या कर रहा है? जहाँ चोरी होती, हत्या होती, व्यभिचार होता, दुष्कर्म होता, वहाँ भी है और समझ सकता और समर्थ है, फिर क्यों नहीं सुधार रहा? कोई उत्तर नहीं। इसलिए एक उलझन पैदा होगी। किंतु विश्व सत्ता का नियम उसको चमक देती है, ये तथ्य है और इसमें कोई शंका नहीं। फूल में सुगंधी आती है, भंवरे अपने आप आते हैं, कोई बुलाता नहीं। जिसमें सद्गुण आएंगे, जो सत्पात्र हैं उसके निकट स्वाभाविक आएंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। आपके घर में एक छोटी उम्र का हो, वो सहनशील हो, निष्काम हो, संतोषी हो, विनम्र हो, सबकी नजरों में ऊपर उठ जाएगा। सद्गुण सबको प्यारे लगते हैं। अहंकारी आदमी भी विनम्र को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने लिए तो सेवा ही चाहता, विनम्रता ही चाहता, भले दूसरे लिए अकड़बाजी करे। चोर भी ये नहीं चाहता है कि उसके घर में कोई चोरी करे। सद्गुण सबको प्रिय है। मन, वाणी और कर्म जिसके पवित्र हैं उसको विश्व सत्ता चमक देती है, अपने आप चमक आती है। वो चमक कोई चेहरे की चमक नहीं, इसमें भावुकतापूर्वक कहा डाला गया है कि योगी का शरीर चमकने लगता है। संयम नियम से जो रहेगा अपेक्षा ठीक रहेगा, लेकिन शरीर तो कितना ही योगी का हो, कितना ही संयमी हो, वो गलने वाला है। चाम में सिकन सबको आना है, दांत उखड़ना है, बाल पकना है और कमजोर होना है, चाहे कितना कोई ज्ञानी संयमी हो। शरीर का परिवर्तन तो स्वाभाविक है। मृत्यु नहीं आती ही योगी को, यहाँ तक अतिशोक्त कर डाली गई है। हजारों कोस के दूर की बातें भी वो जान लेता है, बेकार की बात बढ़ावा बहुत दिया गया। सिद्ध का अर्थ है मन का सुबह सोना। सिद्ध का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं। आकाश में कोई बिना साधन के उड़ नहीं सकता। चीटा जैसा छोटा नहीं हो सकता, हाथी जैसा बड़ा नहीं हो सकता। कितने भावुक भाष्यकार लिख डालते हैं, ये सिद्धि है नहीं तो क्या है। हनुमान जी देखो छोटा हो गए थे, फिर पर्वताकार हो गए थे। महाकाव्यों की बातों को सबका अक्षरशः अर्थ करना तो और गलत बात है। महाकाव्य में तो पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा कहा जाता है। जोजन एक मूछ रही ठाड़ी, कुंभकर्ण की मूछ एक योजन में खड़ी थी, 13 किलोमीटर में। ये तो जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, हो जहां पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यवहार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं पहुंची है। ऐसे सूरज की किरणें, हाँ, कवि वहां पहुंच जाता है जहां रवि की किरणें नहीं पहुंचती। तो काव्य में भी तर्कयुक्त बातें हैं। महाकाव्यों में सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम, ये वाल्मीकि रामायण में महाकाव्य में है। और उसी महाकाव्य में ऐसा ऐसा लिखा है कि हद है। मैं काशी में था, एक पंडित जी वहीं रह रहे थे। कहे महाराज वाल्मीकि रामायण आप पढ़े? कि हाँ थोड़ा मोड़ा देखा हूँ, भी एक तरफ से तो नहीं पढ़ा, बहुत पुरानी घटना है, आज से 40-45 वर्ष पुरानी। अरे कहे वाल्मीकि बाबा महापोगापंथी। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? वो भी पंडित थे। सब पंडित गपोड़ा नहीं होते हैं। वर्ग को बुरा मान लेना बहुत गलत है।
पंडित मुल्ला सब गलत नहीं होते हैं। खंडन करने वाले तो बस एक हाँकते जाते हो, विचार ही नहीं करते, पूर्वापर सोचते ही नहीं। तो उसमें जब हनुमान जी कूदने लगे हैं लंका के लिए, तो जिस पर्वत पर पैर रखें वो धस करके नीचे चला जाए। और जब एक पर्वत से कूदे हैं तो बहुत से पर्वत उखड़ करके और पेड़ उनके पीछे पीछे चले हैं। वो जो लंबा चौड़ा है हद, ये काव्य है, मनोरंजन के लिए, रस लेने देने के लिए, तथ्य नहीं। मास दिवस का दिवस भामरब न जाने कोय, रथ समेत रविता क्यों निशा कवन विधि हो, गोस्वामी जी लिखते हैं। श्री राम का जन्म हुआ तो जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जाने लगा। तो सूरज जब ऊपर आया तो जन्मोत्सव देखने लगा, तो भूल गया कि मुझे चलना है। वो खड़े रह गए, 1 महीना तक खड़ा रह गए। मास दिवस का दिवस बा, 1 दिवस महीने भर का दिवस हो गया। मरम न जाने कोई, और इसका भेद कोई नहीं जान पाया। इसीलिए वाल्मीकि जी नहीं लिख सके, वाल्मीकि रामायण में नहीं। गोस्वामी जी 16वीं शताब्दी में मरम जान गए। तो ये सब काव्य है, और काव्य को लोग अक्षरशः मान लेते हैं। वेद में ये आता है, वैदिक साहित्य में, कि ब्रह्म जगत बन गया, ब्रह्म ही से जगत निकल आया, ब्रह्म स्वयं जगत हो गया। क्योंकि हर समय जिज्ञास पूछे हैं कि जगत कैसे बना, तो जो जैसे पाए उल्टा सीधा उत्तर दे दिए, ऐसे बना। अब उसको परम वचन मान लिए। कारण कार्य की व्यवस्था कोई सोचे नहीं है। वस्तु लक्षण से सिद्ध होती है, बिना लक्षण की वस्तु नहीं सिद्ध होती। लक्षण की कोई चिंता नहीं है, बस कह दिए और मानो। ये हाँक रहे हैं सब। ब्रह्म से जगत बन गया, ताओ से जगत बन गया, खुदा से, खुदा ने कहा कुन तो हो गया, फैकुन हो गया, कुन हो फैकुन हो गया। तो ये सब भावुकता की बातें हैं। तथ्य है जगत सब समय है, द्रव्य नित्य है, उसके गुणधर्म नित्य हैं, उनकी क्रियाएं नित्य हैं, जड़ चेतन नित्य हैं, उनसे जगत है, सब समय चल रहा है। उसमें नए सिरे से क्या बनता है और प्रलय क्या होगा? सारे वस्तु गतिशील हैं, तो प्रलय कैसे होगा? निर्माण विनाश निरंतर चलता है। श्री विशाल साहब से मैंने यही कहा था, विनोद किया था। वो मुजापुर में थे और जेठसाड़ी समय था, उनके दर्शनार्थ गया था। तो बाहर जो झोपड़ा, बड़ा सा ऊंचा झोपड़ा बना था, आंधी आई। तो साहब, मैंने कहा साहब आप अंदर चलिए। तो साहब खड़ाऊ पहन करके अंदर चले, हम लोग भी अंदर गए, 2-3 रहे। तो वहाँ पर लेट गए साहब, और जोर से आंधी और फिर पानी वर्षा भी होने लगी। मैंने कहा साहब ऐसे जब प्रलय समय आएगा तो ऐसे जोर से आएगा। मैंने विनोद किया। तो साहब जब कोई प्रश्न होता था तो थोड़ा चुप होके तब बोलते थे, मौन रहते थे। वो समझते थे कि अगर आदमी आगे बोलता है तो मैं चुपे रहूं। क्योंकि बहुत लोग उत्साही होते हो, आगे और बोलते चले जाते। तो उनके सामने कोई बोल दे वो चुप रहे, तब कहीं उत्तर देते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, जब सारे पदार्थ क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय हो जाएगा। एक वचन उन्होंने कहा। वो स्कूल में नहीं गए थे और कबीर पंथ से उनको घृणा थी। क्यों? क्योंकि कबीर पंथी लोग भगवान को नहीं मानते। रामकृष्ण भगवान हैं, उनको मानते नहीं हैं। कबीर पंथी आसपास में थे तो उनको कबीर पंथियों से पसंद नहीं था। 16 वर्ष की उम्र रही होगी जब गुरदयाल साहब, जो उनके आगे चल करके गुरु हुए, वह हाँ रघुवर साहब उनके गुरु हुए। तो चौबाहा में बैठे वो बोल रहे थे, तो एक ने कहा, वैरीशाल इनका नाम था विशाल साहब का, वैरीशाल भैया जरा ये महात्मक बात सुनो। तो कबीरपंथी महात्मा उनको उदासी रही लेकिन बैठ गए। जब वो सुने कुछ देर तक तो दिमाग ही बदल गया। उन्होंने बताया था कि वो देर तक बोलते रहे, मैं सुनते रहा, कई लोग सुनते थे। तो मुझे लगा कि जैसे चांद सूरज कुछ दूसरे ढंग के हो गए और ये दुनिया दूसरे ढंग की हो गई है।
तब मुझे चिंता हुई कि कबीर पंथ के प्रति इतनी घृणा मुझे थी अज्ञान, बस इतना ऊंचा ज्ञान इनका है, तो इनकी पुस्तक कौन है? तो बीजक। मैं अक्षर नहीं जानता हूं, कैसे पढ़ूंगा? तब पुरोहित पंडित से उन्होंने कहा, तो पुरोहित पंडित आकर के कुछ बता दिया थोड़े दिन, तो अक्षर का ज्ञान उनको हो गया, बस पढ़ने लगे। स्कूल नहीं गए थे। और महापुरुष का विशाल वचनामृत कितना विशाल है। और उसने कहा हर पदार्थ क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय हो जाए। मतलब जब पदार्थों में गति है तो निर्वाण विनाश चलता रहेगा, प्रलय कैसे होगा? एक वैज्ञानिक तथ्य उन्होंने कहा। तो ये प्रकृति सत्ता उसको चमक देती है, कारण कारज की व्यवस्था उसको चमक देती है, जो तन मन वचन से सच्चा होता है। आप शीलवान विनम्र रहें, निष्काम रहें, निर्मल रहें, आपको किसी से प्रशंसा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने गुणों में रहिए, बस परम सुखी रहेंगे। जहाँ तक अस्तित्व निंदा है, बड़े बड़े ज्ञानियों की निंदा हुई है, मारे गए हैं बेचारे, जिंदगी भर सताए गए हैं, मरने के बाद लोग पूजे हैं। पूजने वाले स्थूल पूजा तो किए हैं, उनको जाने नहीं है जीवन भर, लेकिन जानने वाले और आचरण करने वाले भी उनके अनुगामी हुए हैं। तो पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच, जो शरीर के सारे व्यवहार सच्चाई से करता है, जो वाणी सच्ची बोलता है और मन में सच्चाई रखता है, विश्व सत्ता उसको चमक देती है, वो चमक जाता है, आत्मसंतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं। साहब की एक साखी, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच।